अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आपकी तबीयत से ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोरोना वायरस आप बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो कि आप सीख कर इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी ढेर सारी जो कन्फ्यूज़ है ना, वो आप उसको डस्टबिन में फेंक दोगे। वो कन्फ्यूजन क्या है? वो है आर्टिकल के बारे में। इंग्लिश के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 3 आर्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 ए, नंबर 2 एन, नंबर 3 जो है वो है दा। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ए, एन और दा। लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ हम ए और एन के बारे में बताएंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, और दा के बारे में हम अगला लेक्चर इसके लिए पूरा रखेंगे। तो चलते हैं ए और एन की तरफ। तो ये हमारे पास रूल्स हैं, रूल्स ऑफ ए एंड एन। ठीक है, तो हम बारी बारी इनके रूल्स के बारे में करते हैं कि मैं कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बाद में समझा देता हूँ। क्या है आपके पास? ठीक है, काउंटिंग या विदाउट काउंटिंग। ये दो जो मैंने रूल्स लिखे हैं, ये जो मैंने 2 रूल्स लिखे हैं, ये किस चीज़ के बारे में? ये थोड़ा सा यानी कि कॉमन नाउन, यानी कि आपने देखा होगा कि नाउन की जो है वो 5 किस्में होती हैं, जो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। एक होती है प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक होती है कॉमन नाउन, एक होती है मटेरियल नाउन, एक होती है कलेक्टिव नाउन, एक होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो याद रखें आर्टिकल के अंदर हमेशा कॉमन नाउन लगता है, जिसको हम अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो उसको हम कहते हैं आम। कॉमन मतलब आम भी कहते हैं। अगर मैं इसको खालिस उर्दू के अंदर मैं बात करूं तो इसको हम नकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नकरा। तो कॉमन यानी कि आम या नकरा, 2 अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए ए और एन सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है? कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल, यानी कि कोई ख़ास चीज़ के साथ। जैसे कायदे आज़म है, ये ख़ास पर्सनैलिटी है, तो इसके साथ कभी ए आर्टिकल वगैरह नहीं लगता। ए और एन की बात करूँ, दा की बात नहीं कर रहा, ऊपर जो कि लिखा हुआ है। तो ए और एन ये हमेशा आम वर्ड के साथ लगता है। पहली चीज़ आपने देखी। दूसरा ये है कि काउंटिंग नोट काउंटिंग का मतलब क्या है? यानी कि आपने कॉमन नाउन लिख दिया, मिसाल के तौर पर कैट। अब बिल्ली है, आमतौर पर बिल्ली को कैट ही कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन है, ख़ास नाम तो है नहीं। बिल्लियाँ को हम कैट ही कहते हैं, कैट्स। तो अब ये जो कैट है ये क्या है? कॉमन नाउन है। क्या आपने देखना है दूसरा रूल क्या है? काउंटिंग या नोट काउंटिंग का मतलब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसी चीज़ जिसको आप गिन सकें, ऐसी चीज़ जिसको आप गिन सकें, गिन, तो उसको हम उसके साथ हम ए या क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ है जिसको आप गिन भी नहीं सकते, आपकी मतलब आउट ऑफ माइंड है वो चीज़, जैसे आप नहीं गिन सकते, तो उसके साथ आप ना ए लगाओगे और ना ही एन लगाओगे। तो आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के साथ लगता है, बाकी जो 4 हैं उनके साथ तकरीबन नहीं लगता। अब काउंटिंग नोट काउंटिंग भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसके बाद कोई भी वर्ड हो, एनी वर्ड, कोई भी वर्ड हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, कॉन्सोनेंट्स, या वोवेल से शुरू हो रहा हो, इन दोनों के साथ मैं इसको रेस कर देता हूँ। इन दोनों के साथ क्या आना चाहिए? इन दोनों की जो साउंड है, मतलब कोई भी वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट से शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, तो उसकी जो साउंड है वो अलिफ या आइन हो, तो उसके साथ हम लगाते हैं एन। उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एन। ठीक है, वर्ड क्या है? कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? विदाउट वोवेल अल्फ़ाबेट्स, वोवेल ए ई आई ओ यू वगैरह। अब ये क्या है? ऐसे ये फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ कॉन्सोनेंट स्टार्ट कर लेते हैं भाई, जैसे कि रैट हो गया, ठीक है, चूहा वगैरह। वोवेल से स्टार्ट कर लेते हैं, एग हो गया, ठीक है। अब आपको लगाना भी क्या है? ए या एन लगाना है। अब आपको यहाँ क्या लगाना है? ए या एन लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है? ए या एन लगाना है।
अब आप इन दोनों चीज़ों को समझें। मैं कह रहा हूँ कि चाहे, अब देखो ये कॉन्सोनेंट से शुरू है। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? विदाउट वोवेल अल्फ़ाबेट्स, यानी कि 5 अल्फाज को निकाल दो, यानी कि AEIOU, ये 5 अल्फाज को अगर आप निकाल दो तो जो अल्फ़ाबेट्स बचेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। तो आपने कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ स्टार्ट कर लिया और एक वॉवल से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो रैट हो गया और एक क्या है? एग हो गया। अब आपने देखना है कि कॉन्सोनेंट का जो पहला लफ्ज़ है क्या वो अलिफ और आइन की आवाज़ निकाल रहा है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। जब मैंने क्या लिखा, देखें, अगर आप दोनों चीज़ याद करेंगे तो सिंपल सी बात है, भूल जाएंगे। सिंपल सी, आप दोनों में से कोई एक चीज़ याद करें। अगर कॉन्सोनेंट आएगा, अगर ये पहला लफ्ज़ अगर अलिफ और आइन की आवाज़ नहीं निकाल रहा तो क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। दूसरा देखें, एग, ई यानी कि हमज़ा की आवाज़ निकाल रहा है, तो ई, एग, एग, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये किसके? अलिफ और आइन की आवाज़ मतलब अलिफ और आइन में से किसकी आवाज़ निकाल रहा है? आइन की आवाज़ निकाल रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा? एन लगाऊंगा। तो इसी तरीके जितने भी वर्ड्स हैं आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और आखिरी जो रूल है वो क्या है? वो है कोई भी एडजेक्टिव के साथ, मिसाल के तौर पर ही इज़ अ गुड बॉय, मैंने लिखा ही इज़ अ गुड। अब देखें, आपने तो इस वर्ड के साथ ए लगा दिया, ये समझ आती है, ए लगा दिया, लेकिन आपने गलत है, ये सेंटेंस गलत है। किसी भी एडजेक्टिव के साथ, यानी कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? तारीफ़। तारीफ़ का मतलब क्या होता है? बड़ा, बुराई, अच्छाई, तादाद, मिकदार, रंग, हर चीज़ इसके अंदर क्या हो जाती है? इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमें क्या है? ही इज़ अ गुड, यानी कि जो आ रहा है ये क्या है? ये हमने गलत इस्तेमाल किया। याद रखें, जब किसी की अच्छाई मतलब वस्फ यानी कि एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा वर्ड, तो उसके साथ एक नाउन का होना ज़रूरी है। नाउन क्या होता है? कोई वर्ड होगा, ठीक है ना, किसी चीज़ का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है, और इसके अलावा कोई शख्स हो, कोई जगह हो, तो ये तीनों के नाम जो है ये क्या होता है आपके पास? ये इस्म कहलाते हैं। यानी कि एडजेक्टिव के साथ जब तक इस्म नहीं आएगा तब तक हमारा ठीक नहीं होगा। देखिए, पहले इस्म नहीं था तो मैंने गलत कर दिया था, यानी कि अच्छा लफ्ज़ जो आएगा उसके साथ इस्म का होना ज़रूरी है। ही इज़ अ गुड सिटी, ही इज़ अ गुड प्लेस, ही इज़ अ, यानी कि ये आना। अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं आता तो इसका क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये हमारे पास क्या थी? बेसिक थी। तो अब ये सेंटेंस क्या हुआ है? करेक्ट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रूल्स ऑफ ए और एन आपको क्या हो जाएंगे, मतलब मज़ीद समझ आ गए होंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और कोई भी आपको बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लाजमी हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई या थोड़ी कंप्लेन है तो आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट पर लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो आगे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी DSK टीम जो है, हमारी DSK जिन्होंने इतनी काविशों के बाद यहाँ तक पहुँची है, DSK एंटरटेनमेंट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।